हेलो स्टूडेंट। तो आज हम साइज ऑफ वाइड्स या रेडियस ऑफ वाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप वाइड्स के बारे में जानते हैं कि वाइड्स आर द वैकेंट स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस होते हैं उसे हम वाइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने मान लीजिए वाइड्स में इस तरह से पढ़ा होगा, ये पार्टिकल ये है, एक ये है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये हो जाएगा वाइड्स। तो अब हम वाइड्स का यदि साइज फाइंड करना हो या रेडियस फाइंड करना हो तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि जो वाइड्स है वहाँ पर एक स्फेरिकल पार्टिकल, स्फेरिकल शेप का पार्टिकल वहाँ पर फिल कर दिया गया है इस वैकेंट स्पेस में। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द, जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा कैपिटल आर और इसका जो रेडियस लेंगे वो लेंगे स्मॉल आर। तो ये स्मॉल रेडियस है, रेडियस ऑफ वाइड, मतलब जो वाइड में पार्टिकल भरा हुआ है और उसके चारों ओर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे वह वाइड्स बना था, वैकेंट स्पेस बना था, उसको हम कैपिटल आर के द्वारा डिनोट कर लेंगे। तो हम दोनों के बीच में यहाँ पर एक रिलेशनशिप पढ़ना है कि वाइड्स में जो स्फेयर आएगा, जो उसके वैकेंट स्पेस में फुल हो सकता है जो पार्टिकल, उसकी साइज क्या होगी और उसके मतलब जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें वह भरा हुआ उसमें क्या होगा। तो ये हमें दोनों में पढ़ना है। जैसे रेडियस हमको फाइंड करना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी और टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हम रिलेशनशिप यदि देखें तो जैसे हमने ये चार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए हुए हैं और इसके बीच में ये एक आ गया स्पेस, वैकेंट स्पेस। उस वैकेंट स्पेस में मान लिया कि एक पार्टिकल भरा हुआ है, वो भी स्फेरिकल शेप का है। तो हम इन चार पॉइंट्स के जो सेंटर्स हैं, चारों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनको मिला लेते हैं। पहले ए पॉइंट हो जाएगा ए, ये वाला है बी, इसको सी ले लें और इसको डी ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये एक क्रॉस सेक्शन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। एक साइड से हम उसको देखेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी एज लेंथ के इक्वल है, ए हो जाएगा। यदि हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा इस वाले का। और यदि हम यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लें, ये इसका सेंटर है, ये हम लाइन ज्वाइन कर लेंगे ए से सी को। तो इसमें और ये आर और ये आर, ये स्मॉल रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ द वाइड। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। अब हम इसको फाइंड करने के लिए, जैसे सपोज एज लेंथ को जैसे हम लोग मानते ही है ए सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको जनरली सेंटीमीटर में रखते हैं। रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्पेयर्स जो है ये हो जाएगा कैपिटल आर सेंटीमीटर। ये पिकोमीटर में जनरली जैसे आपको वहां पर दिया रहेगा तो उसको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। अभी हम तो रेडियस के बारे में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से रेडियस ऑफ यदि वाइड है तो रेडियस ऑफ वाइड हो जाएगा आर सेंटीमीटर। अब हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो एक हमने लिया फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB A, BC भी A होगा, यहाँ वैल्यू रख देंगे A स्क्वायर AC का। तो AC इज इक्वल टू निकल आएगा 2A स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं √2A। तो AC का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने √2A। अब इसके अलावा यदि आप देखें यहाँ पर AC में कितने पार्टिकल्स हैं वहाँ तक √2A तक, उसको भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि AC इज इक्वल टू और क्या वैल्यू आ सकती है। तो अभी हम पहले इसको रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, कैसे फाइंड होगा। कैपिटल आर भी चाहिए, स्मॉल आर भी चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए हमें जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल आर हो उनको रेडियस को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कैपिटल आर है, ये भी आपको कैपिटल आर है।
तो हम कोई दो साइड्स लेंगे जिसमें स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस सभी हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर हो। तो इसके लिए हम चूज करते हैं साइड AC को, और BC ले लें या फिर AB ले लें, दोनों सेम ही रहेगा। तो AC अपॉन AB, AC का वैल्यू फाइंड क्या है √2a, और AB का वैल्यू है a रख दिया, a से a कैंसिल, और ये इक्वल टू हो जाएगा √2/1। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू, हमने एक रिलेशनशिप फाइंड किया √2/1। अभी इसमें आगे देखिए AC इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है AC में, यदि आप देखें यहाँ से ये रेडियस स्मॉल r और ये कैपिटल R, मतलब इस तरह से उसका रिलेशनशिप है। एक ये है, बीच में एक छोटा पार्टिकल है वाइड्स का, और ये इस तरह से अरेंजमेंट है। तो ये कैपिटल R, स्मॉल r। तो AC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं R प्लस R कैपिटल R, मीन्स 2R प्लस 2 स्मॉल r। AC इज इक्वल टू, और AB इज इक्वल टू आपने ऑलरेडी मतलब जो है देखें यहाँ पर A से B तक, यहाँ सिर्फ दो ही पार्टिकल है, ये पॉइंट है A और ये है C, और यहाँ पर है ये है A और ये है B। तो इसका और इसका ये रेडियस R, तो ये हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू 2R। अब हमें ये करना है कि AC इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, और AB इज इक्वल टू 2 कैपिटल R। ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में ही रख दीजिए। इस इक्वेशन में आपको AC का और AB का वैल्यू यहाँ पुटअप करना है, तो इसको हम पुटअप कर देंगे। तो देखिए आगे AC इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है 2R प्लस 2R, और AB इज इक्वल टू है 2R, और ये रिलेशनशिप है √2/1 के इक्वल। अब इसको यदि हम यहाँ पर कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, इसे 2R अपॉन 2R 1 लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2R/2R, ये कैपिटल R हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2 से 2 भी कैंसिल इसको कर सकते हैं। तो ये √2/1 और 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू √2/1। आगे देखिए R अपॉन R की वैल्यू, R अपॉन R इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं √2 माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसमें √2 की वैल्यू रख देंगे, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, R अपॉन R इज इक्वल टू बचेगा 0.414, और R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.414 R। तो ये रिलेशनशिप हमें फाइंड हो जाएगा कि रेडियस ऑफ वाइड इज इक्वल टू द 0.414 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में जो रेडियस होगा वाइड का, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेडियस का 0.414 टाइम्स होगा। मतलब जनरली ये तो छोटा ही होगा, स्फीयर का जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा होगा, जबकि वाइड का रेडियस छोटा होगा, तो इतने टाइम्स ही हो सकता है ये रेडियस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस इन ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस और रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस फाइंड करने के लिए हम एक क्यूब लेते हैं। क्यूब में इसको टेट्राहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग 4 स्फीयर्स एट द अल्टरनेट कॉर्नर्स। अल्टरनेट कॉर्नर्स पर हम क्या करते हैं कि 4 स्फीयर्स को यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे हमने इसमें रख लिया तो हम इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देंगे तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 4 पार्टिकल्स मान लीजिए अल्टरनेट एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए इसको प्लेस कर लिया। अब ये मान के चलेंगे कि ये सभी स्फीयर्स टचिंग ईच अदर, ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पॉइंट ले लें A, इसको ले लें B, ये C
और ये हो जाएगा डी। और इसके बीच में है एक टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब वैकेंट स्पेस छूटा हुआ है, वो वैकेंट स्पेस यहाँ पर है। तो यहाँ मतलब जो स्फेरिकल ये वाइड वाले हैं ये लार्ज पार्टिकल है, जो येलो वाला बनाया हुआ है ये वाइड का है, वाइड मतलब छोटा होगा। तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा अरेंजमेंट को इस तरह से हमने शो किया है। अब हम एक लाइन को ज्वाइन कर लेंगे ए से सी को, और ये कर लेंगे फाइंड ए से डी को। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ए और सी इसको फाइंड करना होगा। ए से सी का लेंथ क्या होगा, तो ए से सी के लेंथ के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। तो सबसे पहले है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर भी है हर एक पार्टिकल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर लेना है, वॉइड का रेडियस लेंगे स्मॉल आर, मतलब ये जो है ये है आपका स्मॉल आर, जबकि यहाँ पर जो भी रेडियस है वो है कैपिटल आर है सभी पार्टिकल्स के। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है एज लेंथ ए, बी सी भी है ए, तो a प्लस ए और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √2a। अब हम ए सी में भी एक्चुअल अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स, ये है ए पॉइंट और ये है सी पॉइंट। जैसे इसका लेंथ आया √2a और यहाँ पर है कैपिटल आर और ये कैपिटल, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे से टच करते हुए हैं ए और सी के पार्टिकल। तो ये तो आया लेंथ √2a, जबकि ये आया r प्लस आर। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू r प्लस आर, और एक रिलेशनशिप फाइंड किया है √2a, मतलब ये हो जाएगा 2r। तो इसको याद रखिएगा कि 2r इज इक्वल टू √2a। तो एक हमारा रिलेशनशिप ये हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें कैपिटल आर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, अभी हमें इसमें स्मॉल आर भी चाहिए। स्मॉल आर फाइंड करने के लिए ना ए से हमको डी तक एक लेना पड़ेगा लाइन, ए से डी में कैपिटल आर मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मिल जाएगा और वॉइड्स भी मिलेगा जिसका रेडियस है स्मॉल आर। तो हम कंसिडर करेंगे दूसरा ट्रायंगल। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, एक ट्रायंगल लेंगे ए सी और डी। तो यहाँ पर AD डायगोनल हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, इन दोनों का ही वैल्यू रख देंगे। तो AD इज इक्वल टू √2a प्लस a स्क्वायर और इसका भी रूट ले लेंगे। तो AD इज इक्वल टू, यदि आप देखें तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर √3a। अब इस A और D के बीच में यदि आप रिलेशनशिप देखें तो इस तरह से है, एक पार्टिकल ये है और यहीं पर ये दूसरा पार्टिकल एक वाइड से छोटा, और कैपिटल फिर से D पर जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है D। इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका भी कैपिटल R है, जबकि यहाँ और यहाँ ये स्मॉल आर मीन्स AD इज इक्वल टू, यदि आप इसको इस तरह से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A से D में, ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट, स्फेयर भी और वाइड्स का पार्टिकल भी। तो ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R, मीन्स AD इज इक्वल टू हो गया 2R प्लस 2 स्मॉल r। तो अब हमने जैसे यहाँ पर एक AC का फाइंड किया था 2r इज इक्वल टू √2a, और यहाँ पर फाइंड किया है AD इज इक्वल टू 2r प्लस 2r और AD इज इक्वल टू √3a। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं √3a मतलब 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3a। एक रिलेशनशिप हमने ये ले लिया। सेकेंड इक्वेशन इसको बना लेते हैं। तो एक है 2r √2a और दूसरा है AD इज इक्वल टू जो फाइंड किया 2r प्लस 2r। अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा सा फाइंड आगे बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, जैसे AD बाई AC।
AD बाई AC में वैल्यू रख दें। AD इज इक्वल टू, जैसे आपने फाइंड किया हुआ है, √3a और AC इज इक्वल टू है √2a। तो √3a अपॉन √2a। अभी हम आगे देखिए, इसमें AD का वैल्यू यहाँ रख लेंगे। AD इज इक्वल टू, जैसे ये भी निकाला हुआ है, 2r प्लस 2r अपॉन AC का वैल्यू है 2r इज इक्वल टू √3a बाई √2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आगे इस तरह से, 2r अपॉन 2r प्लस 2r अपॉन 2r इज इक्वल टू √3 बाई √2। ये तो कैंसिल हो जाएगा सभी, यहाँ आ जाएगा 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। r अपॉन r इज इक्वल टू √3 बाई √2। r अपॉन r इज इक्वल टू √3 बाई √2 माइनस 1। हम यहाँ पर √3 का वैल्यू रख लेंगे, √2 का वैल्यू रख लेंगे और इसको माइनस कर देंगे 1 को। तो r अपॉन r 1.732 अपॉन 1.414 माइनस 1। 1.732 √3 का वैल्यू और 1.414 हो जाएगा, ये वैल्यू है √2 का, माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर r अपॉन r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.225। r अपॉन r इज इक्वल टू 0.225 या r इज इक्वल टू 0.225 r। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस ऑफ वाइड है, मतलब वाइड में जो पार्टिकल है, रेडियस ऑफ वाइड इज इक्वल टू द 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड का, ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जनरली जैसे ऑक्टाहेड्रल में देखा था 0.414, यहाँ पर है 0.225। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वॉइड के जो रेडियस है या उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो अभी ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा और आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।